हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए जो लोग 1 साल से ज़्यादा से नो कांटेक्ट जोन में हैं। जी हाँ, बहुत सारे डीएम आ रहे थे कि हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, तो हमारे लिए आप रीडिंग लेकर आइए कि हमारा जो पार्टनर है या जो हमारा एक्स है, क्योंकि अब वो उन्हें एक्स मानने लगे हैं, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं वापस या क्या उनके माइंड में चल रहा है हमारे लिए। तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो 1 साल से ज़्यादा टाइम से नो कांटेक्ट जोन में हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस के लिए। और शॉर्ट वीडियोस डेली आती हैं, उनको भी आप लाइक कर सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं अपने क्वेरी से, क्योंकि हर तरह की वीडियो डलती है, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, एक्स से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो आज हम कार्ड्स निकालेंगे उन लोगों के लिए कि क्या आपके एक्स सोच रहे हैं आपके लिए, या क्या एनर्जी है अभी उनकी आपकी तरफ। ठीक है, तो चेक करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जब आपका ब्रेकअप हुआ था तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा तगड़ी लड़ाई हुई है, तभी ब्रेकअप हुआ है। गलती किसी की भी रही हो, लेकिन जिम्मेवार आपको ठहराया गया है यहाँ पर, है ना। और आपकी गलतियाँ निकाल कर ही आपको एक तरीके से विलेन बनाया गया है इस रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप को एंड कर दिया गया है। उनके हिसाब से ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है, आप अभी तक नहीं मान रहे हैं, आप अभी तक वेटिंग कैटेगरी में हैं, आप अभी तक वेट कर रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि उनकी तरफ से ये रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। ठीक है, और उस इंसान के अंदर इतना एरोगेंस और ईगो है कि उसने खुद को इतना ज़्यादा बाउंड कर लिया है कि वो खुद से तो अप्रोच नहीं करने वाला है आपको। अभी कोई चांसेस ही नहीं है फ़िलहाल कि वो आपको अप्रोच करे, ऐसा मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है। कोई ऐसा कार्ड अभी तक नहीं आया है जो ये शो कर दे कि वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। बट स्टिल यू विल हैव जस्टिस। और आपका खुद का रूट चक्र बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, शायद इसलिए भी आप उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जो मैं देख पा रही हूँ, आपका रिलेशनशिप एक बहुत गलत नोट पर फिनिश हुआ है, ये तो फैक्ट है। बहुत ही गलत नोट पर ये ख़त्म हुआ है रिश्ता आपका। आपको जिम्मेवार बनाया गया है, आपको दोषी ठहराया गया है, इसीलिए आपकी एनर्जी भी अभी स्टक है। बिकॉज अगर देखो, 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है ना, और आप बिल्कुल भी अभी उस इंसान के बारे में नहीं भूल पा रहे हो, हर वक्त उसी के बारे में सोच रहे हो, तो ये भी कुछ हद तक सही नहीं है। ठीक है, बैक ऑफ द माइंड आपको होना चाहिए कि वो शायद वापस आ जाए या मैं कांटेक्ट कर लूँ, लेकिन आपको अपने करियर, अपनी स्टडीज़ की तरफ भी ध्यान देना ही चाहिए। और आपकी भी एनर्जी स्टक है, आपका रूट चक्र, आपका सेक्रल चक्र डिस्टर्ब है अभी, शायद इसीलिए आप उनको और वो आपको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट वो तो अभी चाह ही नहीं रहे आपकी तरफ आना। ठीक है, तो मैं सपोर्टिंग कार्ड्स भी निकाल कर देखती हूँ कि आपको टैरो क्या गाइडेंस दे रहा है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सभी के लिए। ठीक है, सी आपको अभी क्या करना है, कुछ टाइम तो वेट करना है, और चांसेस बन रहे हैं आने के, जो गाइडेंस कार्ड निकली है उसके अकॉर्डिंग चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन अभी और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और कार्ड ऐसा आया है कि यू हैव टू कनेक्ट विद योर ओन सेल्फ। जब आप खुद से कनेक्ट होंगे, सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे, जब आप उनकी तरफ से अपनी एनर्जी को डिटैच कर लेंगे। डिटैच करने का क्या मतलब होता है, देखो, जब हम किसी को कंटिन्यूस याद कर रहे होते हैं ना, तो हमारी जो वाइब्स हैं वो 100% सामने वाले के पास पहुंच रही होती हैं, नो डाउट वो पहुंच रही होती हैं। और आपकी वाइब कैसी है ना, एक होती है कि हम किसी को खुशी से याद कर रहे हैं, एक होता है कि हम किसी को नेगेटिव वे में याद कर रहे हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया।
तो अगर आपकी ये एनर्जी है और फिर भी यू वांट देम बैक, तो यकीन मानिए वो नहीं आने वाले हैं वापस। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को ठीक कर लेते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो 6 से 9 महीने या हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए महीने, कुछ लोगों के लिए हफ्ते में कुछ न्यूज़ मिल सकती है। बस खुद से कनेक्ट होना है। खुद से कनेक्ट होने का क्या मतलब होता है? देखो, अगर 1.5-2 साल बाद या 4 साल बाद या 6 साल बाद एक मुझे मैसेज आया था कि हम 15-17 साल से अलग हैं और मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, तो आप खुद सोचो ना, आप इतने टाइम से एक बंदे का वेट कर रहे हो, जैसे ही वो आएगा आप तो टूट पड़ोगे उस पर, बातें करना चाहोगे, मिलना चाहोगे, रिलेशन को फिक्स करना चाहोगे। लेकिन 15-17 साल में उस इंसान की लाइफ में कितना कुछ हो चुका होगा जो आपको पता ही नहीं है। वो फाइनेंशियली, वो रिलेशनशिप वाइज कितना आगे बढ़ चुका होगा, है ना। तो अगर हम कोई इंसान हमारे पास 2, 5, 10 साल बाद लौट कर आ रहा है और आपके मन में उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, तो आप उसके साथ कनेक्ट हो, बट डिटैच रहकर क्यों? ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो इतने साल अलग रह चुका है वो बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्वॉल्व था ही नहीं, तभी वो इतने टाइम अकेले रहा। रीडिंग देखने आप आ रहे हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जा रहे हो, एंजल नंबर्स आप देख रहे हो, उधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना, तो उधर तो कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं है। उधर तो ठीक है, अरे मिल जाएगा तो ठीक है, बात कर लेगा तो ठीक है। तो खुद से कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स क्यों दे रहा है गाइडेंस, टेरो क्यों दे रहा है गाइडेंस, कि जब आप खुद से कनेक्ट हो जाएंगे ना, वो आएगा, आप बात करें, मिलें, देखें, उसको एज अ फ्रेंड जोन कर दें। अब आप बोलोगे मैम मैं तो उसको फ्रेंड जोन नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मैं तो इतने सालों से वेट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो आप अपनी ना क्लिंगिंग एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। आज मैं आपको एक सवाल करती हूँ, जो लोग यहाँ रीडिंग देखने आए हैं, आपके पीछे कोई इंसान पड़ा हो, बार बार बोले मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझे तुम चाहिए हो, तुम चाहिए हो, तुम चाहिए हो, तो आपको कैसा फील होगा? यार ये कितना चेपू है ऐसा ही फील होगा ना। आप उससे दूरी बनाने लगोगे। अगर वो आपका बहुत अच्छा दोस्त भी होगा ना, तब भी आप दूरी बनाने लगोगे। होगा नहीं होगा ऐसा? और एक इंसान ऐसा हो जो आपको पूरी फ्रीडम दे, कभी कभार आपसे बात करे, आपको ज़्यादा पोक ना करे, और ठीक है आपके होने ना होने से उसको फ़र्क ना पड़ रहा हो, आपका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा जाएगा ना। तो अगर कोई लौट कर आता भी है, जो कि कुछ केसेस में चांसेस हैं, तो आपको एकदम से ना सारी फीलिंग्स नहीं शेयर कर देनी है। रुकना है, देखना है, समझना है सामने वाला कौन से प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कहीं वो किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं है, कहीं वो मूव ऑन तो नहीं हो गया, आपके साथ सिर्फ दोस्ती तो नहीं रखना चाह रहा, कहीं वो ये तो नहीं, कहीं वो गिल्ट में तो वापस नहीं आ रहा कि यार मुझे गिल्ट हो गया, मैंने इस लड़की के साथ ऐसा कर दिया था, चल ठीक है बात कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे दिन बिता लेता हूँ, खुश कर देता हूँ इसे भी और अपना भी टाइम पास कर लेता हूँ। या उसको 1-1.5 साल में कहीं और से भी धोखा मिल गया, तो उसको पता है ये दरवाज़ा तो ओपन है मेरे लिए, यहाँ तो मैं कभी भी आ सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और जो इंसान यहाँ रीडिंग देखने आया है, मुझे उसकी एनर्जी तो मतलब उसकी एनर्जी में कुछ फेमिनिन एनर्जी भी दिख रही है, चाहे मेल ये वीडियो देख रहे हों, तो आपको शेयरिंग तो करनी पड़ेगी सामने वाले के साथ। शेयर क्या करनी पड़ेंगी? अपनी फीलिंग्स, लेकिन टू सम एक्सटेंट, जब वो वापस आए, क्योंकि यहाँ मुझे फायर साइन ज़्यादा दिख रहा है, एग्रेशन ज़्यादा दिख रही है दोनों की ही तरफ से, ऐसा नहीं है कि किसी एक की तरफ से। तो जब सामने वाला लौट कर आए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि आप एकदम से पूरा ना उसको अपना सब कुछ सौंप दो, कि फिर से वही 24/7 आपको बात भी करनी है, हर रोज़ मिलना भी है। तो ऐसा क्या, उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा और फिर वापस चला जाएगा। मैं आपको टिप्स में बताती हूँ क्या आपको करना है। पहले आपको खुद से कनेक्ट होना है, इतना कनेक्ट हो जाना है कि अगर वो आए, कुछ दिन बात करके चला जाए, तो आपको डिप्रेसिव जोन में नहीं आना, आपको हेल्दी वे में लेना है कि हाँ वो दोस्त बन के रहना चाह रहा है। अगर आप दोस्त बन के रह सकते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं रह सकते हो तो आप स्टेप बैक ले सकते हो इस सिचुएशन में। दूसरा, अगर वो बिल्कुल खुले दिल से आ रहा है, सब कुछ भूल कर और अपनाना चाह रहा है, तो ज़रूर सेकंड चेक करें कि कहीं वो 1.5, 2, 3 साल में कहीं दिल तोड़वा कर तो नहीं आया, कहीं आपको एक कंधा तो नहीं समझ रहा वो। और एक टिप ये
कि चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, आप मिलें, आप रिलेशन चाहे दोबारा शुरू कर रहे हो, बट दिस टाइम बी अवेयर एंड बी अलर्ट, क्योंकि जो इंसान एक बार दिल तोड़ के जा सकता है वो कभी भी दिल तोड़ के जा सकता है। आप उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, ये ध्यान रखना। आप उसके लिए हमेशा एक ऑप्शन हो, प्रायोरिटी नहीं हो, तभी वो इतना टाइम आपसे अलग रह पाया है। ठीक है, तो एक कार्ड में और निकालती हूँ कि क्या कितने टाइम तक, अगर मैं देखना चाहूँ कि कितने टाइम तक। ओके, सो मे बी 29th of this month or next month or on any 29th you will get a good news। कोई भी आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, उसका कॉल, मैसेज, या हो सकता है वो खुद से ही आपको अप्रोच कर ले प्रॉपर तरीके से, ऐसा भी हो सकता है। तो 29 डेट को ज़रूर याद रखें। 29 को कुछ अच्छा आपको उसके तरफ से सिग्नल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर ज़रूर इसको क्लेम करें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।